सब्र सिर्फ रुक जाना नहीं होता, उम्मीद के साथ ठहर जाना होता है। जब हालात बिगड़ते हैं, जब वक्त तुम्हारी आजमाइश ले रहा होता है, वही लम्हा होता है जहाँ सब्र का असली मतलब समझ में आता है। अल्लाह फरमाते हैं, खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। अब सोचो, जिसे खुद अल्लाह खुशखबरी देता है उसका क्या मुकाम होगा। हर मुसलमान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वहीं से एक नया दरवाजा खुलता है। वो दरवाजा जिसकी चाबी सब्र है और ताला अल्लाह के हुक्म से खुलता है। तुम अकेले नहीं हो, ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआ सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि कभी कभी अल्लाह तुम्हें उस चीज से बेहतर देने वाला होता है जो तुम मांग रहे हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं ही क्यों, मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो लोगों की मदद करता हूँ, फिर मेरे साथ तकलीफें क्यों। लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह अपने प्यारे बंदों को ही आजमाता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनका सब्र इतना बड़ा था कि अल्लाह ने उन्हें मिसाल बना दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से सालों तक जुदा रहे, लेकिन आपने सब्र नहीं छोड़ा। लेकिन ये सब हमें ये सिखाने के लिए है कि मुश्किलें, आजमाइशें, ये सब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। दुआ और सब्र सबसे बड़ी ताकतें हैं। कभी आपने सोचा है कि जो आप नमाज में मांगते हो वो तुरंत क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अल्लाह जानता है कब, क्या और कितना देना है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। एक बच्चा जब माँ से कुछ मांगता है तो माँ सोचती है कि ये उसके लिए अभी सही नहीं है। उसी तरह अल्लाह भी आपको उसी वक्त देता है जब तुम्हारा दिल और दिमाग और हालात उसे संभालने के लिए लायक हो। अल्लाह फरमाते हैं कि मुझसे दुआ करो, मैं सुन रहा हूँ। अल्लाह सब सुनता है, हर आवाज, हर आह। वो जानता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, यहाँ तक कि उस वक्त की जब तुम कह नहीं पाते। हर चीज का वक्त मुकर्रर है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अपना हर काम पूरा करके रहेगा। अल्लाह ने हर चीज का वक्त तय किया है, इसलिए जल्दबाजी मत करो। अपने कामों को अल्लाह की रहमत पर छोड़ दो। हर तकलीफ के बाद राहत है और हर सब्र के बाद इनाम है। तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, लगता है अब और नहीं सहा जाएगा, तो सुनो, जिस दिल को दुनिया तोड़ती है उसी दिल को अल्लाह सबसे ज्यादा करीब करता है। क्योंकि टूटे हुए दिल में घमंड नहीं होता है, शिकायत कम होती है और अल्लाह की तरफ रुझान ज्यादा होता है। अल्लाह तुम्हें तकलीफ में इसलिए डालता है ताकि तुम उसे पुकारो, ताकि तुम उससे जुड़ो और तुम्हारा ईमान मजबूत हो। जब भी दिल भारी हो तो वजू करके सजदा करो। सिर्फ एक सजदा जिसमें आंसू, खामोशी और दिल से निकला यकीन हो। अल्लाह उस सजदे की कदर करता है जिसमें दिल भी झुकता है। मुसीबत में जिसने दिल से अल्लाह को पुकारा, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान में रखी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब आपने ये दुआ रखी तो अल्लाह ने उन्हें मछली के पेट से निजात दिलवाई। ये दुआ आज भी उतनी ही असरदार है। जब भी आप किसी अंधेरे में फंसे हो, जब कोई रास्ता ना दिखे, तो ये दुआ पढ़ो। सब्र वो चाबी है जो बंद किस्मतों को खोल देती है। आपने कभी देखा है किसी गरीब ने रातों रात अमीरी पाई या किसी बीमार को अचानक शिफा मिली? ये सब सब्र के रास्ते से ही हासिल होता है। आपका भी वक्त आएगा, शायद जब भी आएगा सब कुछ बदल देगा। जब तुम दिल से पुकार उठोगे, या अल्लाह तूने मेरी सारी दुआएं सुन ली, तेरा लाख लाख शुक्र है। याद रखें, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। हर देर, हर रुकावट, हर मोड़ किसी बड़े मकसद का हिस्सा होता है। अगर आज आप गिर गए हैं तो कल उठकर मजबूत बनोगे, और अल्लाह तुमसे वही चाहता है। तुम हार मत मानो, तवक्कुल सब्र का साथी है। तवक्कुल का मतलब है कोशिश करते रहो और नतीजे को अल्लाह पर छोड़ दो।
تمہارا کام ہے دعا کرنا، محنت کرنا، پھر صبر کرنا، باقی اللہ سب سے بہتر کرنے والا ہے۔ تمہارے آنسو ضائع نہیں جاتے، ہر آنسو، ہر سسکی، ہر ٹوٹے ہوئے لفظ اللہ کی کتاب میں لکھے جاتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کب تمہارا دل ٹوٹا، کب تم اکیلے پڑے، کب تم نے کہا یا رب اب مجھ سے نہیں ہوتا، اور اسی وقت وہ تمہارے لیے راستہ بنانا شروع کرتا ہے۔ مشکلیں توڑنے نہیں تراشنے آتی ہے، جیسے پتھر کو تراش کر مورتیکار اسے خوبصورت بناتا ہے، ویسے ہی اللہ تمہیں تکلیف سے گزار کر تمہارا درجہ اونچا کرتا ہے۔ کبھی تم وہی نہیں رہتے جو پہلے تھے۔ تمہارا صبر، تمہاری دعائیں، تمہارا یقین تمہیں نیا انسان بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی نا میں بھی رحمت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھا نہ ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس چیز سے بچا رہا ہو جس سے تمہیں درد ہوتا ہے۔ تو وہ اگر تمہاری دعا کا جواب نہ ہے تو شاید اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس سے بہتر دوں گا۔ ایمان کی اصلی پہچان مشکل وقت میں ہی ہوتی ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو تو شکر کرنا آسان رہتا ہے۔ جب حالات بگڑ جائے پھر بھی نماز نہ چھوٹے، دعا نہ تھمے اور امید زندہ رہے تو سمجھ لو کہ تم سچے مومن ہو۔ اللہ ایسے ہی لوگوں سے پیار کرتا ہے جو آج رو رہا ہے وہ کل مسکرائے گا۔ بس تم ہر سجدے میں کہو کہ اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، میں تھک چکا ہوں لیکن ہار نہیں مانوں گا، اور پھر دیکھو کہ کیسے وہ تمہیں ایسی جگہ پہنچا دے گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ صبر کا انعام اللہ خود دیتا ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ انعام میں چیزیں دیتے ہیں، اللہ سکون دیتا ہے، برکت دیتا ہے اور راحت دیتا ہے۔ آخری الفاظ، اگر آج تم ٹوٹا ہوا محسوس کر رہے ہو، تھکا ہوا محسوس کر رہے ہو، اکیلے ہو، تو بس اتنا یاد رکھو کہ صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں سنوار رہا ہے، اور ایک دن تم خود کہو گے کہ شکر ہے میرے اللہ، تو نے مجھے اس وقت بھی سنبھالا جب میں خود کو نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ آمین۔